नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणफलाधरोष्ठात् सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। भारते सर्ववेदार्थ भारतार्थ कृष्णतः गीतायामस्ति मेयम् सर्वशास्त्रमयी मता। संपूर्ण वेद का अर्थ महाभारत है। भारत का अर्थ महाभारत है। सर्व वेदार्थ सारे वेद का अर्थ तात्पर्य महाभारत में है। इसलिए उसको पंचम वेद कहते वेद के समान है। वेद व्यास जिन्होंने वेद का विधा किया उन्होंने ही रचना की महाभारत। और व्यास के कोई अन्य पुंडरीकाख्या महाभारत कृत भवे। पुंडरीकाक्ष विष्णु भगवान से भिन्न महाभारत की रचना करने वाला कौन हो सकता है? नारायण स्वयं व्यास। इसलिए हम रोज बोलते शंकर शंकराचार्य। जो आचार्य हमारे भगवत्पाद है वो शंकर शिव जी है। और बादरायण कौन है? केशव विष्णु भगवान। विष्णु भगवान बादरायण बन करके ब्रह्म सूत्र की रचना की। वेदांत दर्शन की रचना, श्रुतियों का सिद्धांत सार स्पष्टीकरण करने के लिए मैं उत्तर मीमांसा दर्शन की रचना विष्णु भगवान ने व्यास रूप से होकर के रचना की। तो उसका व्याख्यान करने के लिए कौन व्याख्यान करने की समर्थ होगा? शिव जी के भिन्न शिव जी का अतिरिक्त कोई इसका व्याख्यान नहीं कर सकता है। स्वयं शिव जी आचार्य भगवत्पाद रूप से अवतरित होकर के उसके ऊपर भाष्य रचना की। यद्यपि व्याख्या करने वाले बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, तो भी भगवान भाष्यकार कहते पदार्थ पद वाक्य रचना विभिन्न प्रकार करते हैं। परस्पर विरुद्ध तक सामान्य लोग को समझ नहीं पाते हैं। फिर विरुद्ध अर्थ ग्रहण करते तो अनिष्ट होता है। इसलिए शास्त्र का तात्पर्य निर्णय करने के लिए सद्विद्वान पथिपेताम प्रतिदिनम तत्पादुका से पेता। सद्विद्वान के पास जाए, सदगुरु के पास जाए, उनसे शास्त्र का तात्पर्य ग्रहण करने के लिए विधिवत गुरु उपसक्ति की आवश्यकता है। शास्त्र का तात्पर्य निर्णय करना। शास्त्र में सब कहा गया कि कहीं कुछ शब्द इसका अलग अलग प्रयोग किया, भ्रांति हो जाती है। या तो वह इमानी भूतान जानते करके सारे प्रपंच की उत्पत्ति जिससे है, जिसमें स्थित है, जिसमें प्रलय होता है, वो ब्रह्म का। व्यास जी ने सूत्र बनाया जन्माद्य से अस्य जगत जन्मादि यत। जन्मादि अस्य यत। अस्य कस्य
जगत के जन्म और आदि से स्थिति अनुपलभंग पर है, जिससे वही पर ब्रह्म जिसके ज्ञान से मुक्त है उसकी जिज्ञासा तो ब्रह्म जिज्ञासा रहेगी। ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं निर्गुण निराकार होते हुए भी, नाम रूप रहित होते हुए भी भक्तों के पर अनुग्रह कृपा करने के लिए नाम रूप वाले जैसे सगुण जैसे और लीला विग्रह जैसे विग्रह प्रकट होकर के प्राणी की रक्षा करते, सदुपदेश करते। गुरु रूप से स्वयं परमात्मा ही प्रकट होते हैं। परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का चिंतन ध्यान करने की प्रतिज्ञा करता शिष्य साधक मुमुक्षु, तब सदगुरु के शरण में जाता है। कहीं तो परब्रह्म परमात्मा से जगत की उत्पत्ति कही गई, कहीं के आकाश आदि समुत्पत्ति से सारे प्रपंच आकाश से उत्पन्न हुए। 5 भूत आकाश आदि भूत की उत्पत्ति आकाश से। कितने भूत की उत्पत्ति? 4। 5 में पहला भूत क्या है? आकाश। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी 5 भूतों की उत्पत्ति आकाश से। आकाश से आकाश की उत्पत्ति होगी तो आकाश से 5 भूत की उत्पत्ति कैसे होगी? 4। इससे जिसकी उत्पत्ति होती है आकाश की उत्पत्ति हो, आकाश अलग है। जिनसे उत्पत्ति हो तो आकाश अलग है। आकाश की उत्पत्ति होती है तो आकाश नहीं होगी, इसलिए आकाश आदि उत्पत्ति थे, ब्रह्म को आकाश शब्द से कहा गया। बहुत एक शब्द का संस्कृत में बहुत अर्थ है। ब्रह्म का वेद भी, ब्राह्मण भी है, ब्रह्मा जी भी। आकाश आदि का तो आकाश का तो ब्रह्म है। आकाश तलिंगा व्यास जी ने बनाया। सामान्य व्यक्ति कहीं किया क्या? वहां तो ब्रह्म की उत्पत्ति, यहाँ तो आकाश की उत्पत्ति। और आकाश से आकाश आदि 5 भूत की उत्पत्ति। यदि तस्माद आत्मा आकाश संभूत, आकाश वायु कहकर आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाश से सारे भूत की उत्पत्ति। तो आकाश की उत्पत्ति के आकाश से सारे आकाश से आकाश की उत्पत्ति कैसे हुई? इसलिए आकाश आदेव समुत्पत्ति जो आकाश शब्द ब्रह्म है। व्यास सूत्र बना आकाश तलिंगा, उत्पत्ति का लिंग ज्ञापक है। ब्रह्म से उत्पत्ति हो गया है, आकाश का तो ब्रह्म। अतएव प्राण, कहीं प्राण आदि समुत्पत्ति आया, प्राण भी ब्रह्म के लिए कहा गया। इसलिए ये शब्द को देख करके संदेह स्वाभाविक है, भ्रांति होती है। इनका निर्णय करने के लिए व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र बनाया, जिसका व्याख्यान पदभाषिका ने की व्याख्यान किया। भारत सर्व वेदार्थ, संपूर्ण वेद का अर्थ महाभारत में जो पंचवेद से प्रसिद्ध व्यास जी के द्वारा रचित भारतार्थ से सर्व मतलब महाभारत का तो पूरा गीतायाम अस्ति। श्रीमद् भगवत गीता में पूरा महाभारत का अर्थ है। महाभारत में कितने तो रथी महारथी राजा, महाभारत में गांधारी का नाम है संकटन होता है। गीता में कितने बार आया गांधारी का नाम? नहीं है। तो सारे महाभारत गीता में कैसे आ गया? सार गीता में महाभारत में जितने सब है, सबका नाम रखेंगे तो गीता में कहां से आएगा? महाभारत का सार सिद्धांत निचोड़ गीता में है। बाकी कुछ कथा के लिए बहुत कुछ है, कथा में बहुत कुछ है, बहुत लोग जानते हैं बहुत,
किंतु कुछ 2 3 4 के पीठ के आगे यदि पूछेंगे राम जी के माता जी के पिताजी के माता जी के पिताजी का नाम क्या है, आगे 2 3 के आगे तो मुश्किल है। राम जी की माता कौशल्या, उनकी माता कौन, पता ही नहीं। बोलो रामायण पढ़ने वाले अभी कह दिया तो उनकी माता के नाम बताओ। रामायण में कहीं कुछ नाम आ गया, मुख्य क्या है, इसलिए भागवत में भी व्यास जी ने 4 श्लोक भागवत बताया। चतुर्श्लोकी भागवतम विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया, 4 श्लोक में पूरा भागवत का सार। इसी प्रकार संपूर्ण वेद का अर्थ गीताया मस्ती। ये युद्ध कोई कौन किसको मारा, किसे कौन वर प्राप्त किया, किसके क्या है, किसके नहीं, ये तो वही गीता नहीं। किंतु जो सार है महाभारत का, संपूर्ण वेद का अर्थ जिस महाभारत में महाभारत विस्तार करके कहा गया, उसमें वेद का अर्थ, वेद का तात्पर्य स्पष्टीकरण करने के लिए बड़े ग्रंथ है। उसी ग्रंथ में सब कुछ है और संपूर्ण तात्पर्य संक्षेप करके महाभारत के अंतर्गत ये गीता है। गीता में बता दिया जैसे चतुर्श्लोकी भागवत के अंदर है बाहर है, अंदर पूरा भागवत के अंदर चतुर्श्लोकी भागवत है, पूरा भागवत का सार। इसी प्रकार संपूर्ण भारत महाभारत का अर्थ गीता, शास्त्र का अर्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता जो कि महाभारत के अंतर्गत तेनेयम सर्वशास्त्रमयी बता, ऐसे गीता सर्वशास्त्रमयी। गीता गंगा च गायत्री गोविंदे स्थित चतुर्कार संयुक्त पुनर्जन्म न भी 4 गकार है, याद रखना। गीता गंगा च गायत्री गोविंद, गीता गंगा च गायत्री गोविंद चतुर्कार संयुक्त पुनर्जन्म न विद्यते। गीता गंगा गायत्री और गोविंद, भगवान का नाम तो बहुत है। आंध्र में जाना, दक्षिण में गोविंद का नाम कहते रहते बार कैसे बोलते नहीं, कैसे बोलते बोलो गोविंद गोविंद कैसे बोलते बोलो थोड़ा गोविंद नहीं, गोविंदा गोविंद 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 कैसे बोलते बोलो बोलता बोलो ठीक है गोविंदा गोविंद। हाँ बहुत इकट्ठे होकर जब कभी एक बोले जैसे वो बोलते हैं ना से गोविंद गो सब मिलकर बोलेंगे, बोलाओ गोविंदा गोविंदा सब बोलेंगे, बोलो गोविंदा 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 गोविंदा। गीता गंगा गायत्री गंगा खोलो गंगे में तीर्थ और गीता पहला गकार। गीता गंगा गायत्री गोविंद ये 4 गकार सब प्रारंभ में। गीता इतने श्रेष्ठ ग्रंथ है, संपूर्ण वेद का तात्पर्य इसमें महाभारत का सार है। इसलिए ये जो श्लोक गीता में नहीं, ये बात अन्यत्र गीता गंगा गायत्री भगवान अवतरित होकर के धर्म की रक्षा के लिए गीता का उपदेश अर्जुन को किया। उसे प्रारंभ में कहा वर्णाश्रम मर्यादा का रक्षण करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए यह उपदेश किया अर्जुन को। अर्जुन को क्या उपदेश किया, जो गुणा में अधिक है, गुणाग्राही गुणाधिक है,
उनके द्वारा रचित, उनके द्वारा जो आचरित होता है सब लोग उसको ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण ही धर्म का उपदेश करने वाले, ब्राह्मण ही आचार्य होते हैं, ब्राह्मण ही याजन आदि कराते, ब्राह्मण ही ज्ञान का उपदेश करते, आचार्य बनते। किंतु ब्राह्मण की रक्षा, ब्राह्मण जो क्या मुच्चन कर धर्म त्याग करते हैं, उनको भी शासन करने के लिए क्षत्रिय भगवान ने बनाया। ब्राह्मण की रक्षा, धर्म की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय आवश्यक हो। देश की रक्षा, पापियों को दूर भगाना, सत्कर्म करने वाले की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा, धर्म की रक्षा, देश की रक्षा सब करने के लिए क्षत्रिय हो। इसे ब्राह्मण क्षत्रिय की रक्षा होने से सारे धर्म की रक्षा होगी। इसे भगवान भाष्यकार प्रारंभ में भूमिका में कहा, चाहे भूमिका में आज ही पढ़ा था सुबह शुरू में उपोद्घात भाष्य। ब्राह्मणत्व की रक्षणेन रक्षिता स्यात् वैदिको धर्मः तदधीनत्वात् धर्म से ब्राह्मणों ब्राह्मण भूमि में परमात्मा है, भूदेव ब्राह्मण, पृथ्वी में चलते फिरते परमात्मा ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणत्व रचनार्थम देवत्या में हुआ उत्पन्न हुए, ब्राह्मणत्व से रक्षण है ना रक्षित वैदिक धर्म तददिनत्वात् वर्णाश्रम भेदा, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए तो इसीलिए उत्पन्न हुए। किंतु अर्जुन को उपदेश किया तो अर्जुन क्षत्रिय, ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय की आवश्यकता है, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए। इसलिए यह उपदेश करके दो बताते हैं, दो विभाग, कर्मकांड और ज्ञान कांड। एक धर्म अर्थात तो धर्म जिज्ञासा महर्षि ने कर्मकांड का विचार किया, स्वर्ग आदि सुख की प्राप्ति, ब्रह्म लोक सुख की प्राप्ति। और दूसरा है निवृत्ति, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। जब अंतर्गुण शुद्ध होता है, वैराग्य होता है संसार से, मनुष्य के मन में जिज्ञासा होती कि कब तक जन्म मरण लेना पड़ेगा, कितने दिन से जन्म मरण चल रहा है, आगे कहाँ जाना है, मरने के बाद कहाँ जाना है। ये सामान्य पशु पक्षी में तो विचार होता नहीं, मरने के बाद कहाँ जाना। मनुष्य में बहुत है, पशु पक्षी के लिए नीचे है। तो कहते क्या है, आगे मर गया तो मर गया, आगे क्या जन्म है कितना लिखा है। किंतु वही मनुष्य विचार कर कहते अभी जन्म हुआ, इसका कोई कारण है। जन्म हुआ कार्य कारण के लिए नहीं हो सकता, कारण है। बच्चा अभी पैदा होने के बाद कभी रोता है, कभी दुख होता है, शरीर में रोग होता है, होता है। अभी कुछ पुण्य पाप कर्म करने के अधिकार उसका है, अभी कोई कर्म नहीं किया, कहाँ से दुख मिला, क्यों दुख मिला, खाने के बिना होगा। और छोटे बच्चा थोड़े दूध पिलाने के बाद पी लेगा, तो हमें मुख में लगाओ तो निचोड़ कर देने से पी लेगा। किंतु आगे भी क्यों पीता, कैसे चूसता है, चूसता है, बिना चूसे दूध नहीं जाएगा। किसने सिखाया चूसने के लिए, कहेंगे इस दूध को चूसो चूसो चूसो, कौन सी चूसता है बच्चा, क्यों चूसता है। कोई भी कुछ कार्य करता है, ये मेरा इष्ट साधन है, उसका पहले था संस्कार, तभी चूसता है। इतने मुख में लगा दो कोई बात नहीं, चूसता करो पहला। एक बार चूसने के बाद दूध स्तन से दूध निकला तो आगे चूसेगा, उधर ठीक। पहली बार चूसने के लिए किसने बताया, कोई गुरु आकर उपदेश नहीं करते, न पिता माता कहते, न कहने से सुनता है। जो चूसता है उसका कारण है, संस्कार है,
उससे हमको कुछ इष्ट साधन है, करता है। कोई भी कुछ करता है तो इष्ट साधन जो हमारा कुछ लाभ है तब करता है, उसी से सिद्ध होता है। पहले उसको अनुभव हुआ था, पूर्व जन्म में सिद्धि होती। अभी दुख मिलता है तो उसका कारण पहले पाप कर्म किया था, पहले जन्म हुआ है, पाप कर्म किया था, उसका फल भोग रहा है। पहले जन्म क्यों हुआ? जन्म के साथ भी दुख भोगना पड़ता है। क्या कर्म क्या था? गर्भ में रहकर उसमें पाप पुण्य कर्म करता है, गर्भ में रहकर नहीं करता होता है। जन्म क्यों हुआ? उसके पहले भी कर्म किया था। इसी प्रकार ये जन्म पूर्व जन्म था, उसी कर्म से फल भोग करता है। कार्य तो उसका कोई कारण है, ऐसा निश्चय होता है। तो ये सारा ब्रह्मांड जगत जैसे पृथ्वी आदि भूत कार्य है, आकाश में भूत होने के कारण कार्य है, और कार्य होने के कारण उसका कोई कारण है। जो सबका कारण है उसको कहा जाएगा कारण। 2, 3, 4, 5 का कारण हो तो मूल कारण नहीं होगा। मूल प्रकृति अभिकृति, जो मूल प्रकृति है विकार नहीं, किसका कार्य नहीं होता है। सबका कारण परब्रह्म परमात्मा। उसकी प्राप्ति के बिना संसार की निवृत्ति नहीं होती। इससे निवृत्ति मार्ग में परमात्मा की प्राप्ति होने पर दुखों के आत्यंतिक निवृत्ति। अनादिकाल से ब्रह्म से अभिन्न होता हुआ भी जीव अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण नाना योनि में 84 लाख योनि भटकता रहता है। कितने बार जन्म मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, फिर निद्रा, फिर जागरण, फिर निद्रा, फिर जागरण, ऐसे होते होते रात में से सोते तो गया, दिन में भी निद्रा लग जाती है किसी को, और बीच बीच में थोड़े जल जाता है कि फिर नींद लग जाती। समझ लिया हमको नींद लगती, कोई कहते नींद लग गया तो फिर नींद लग जाती है, क्या करेंगे। अत्यधिक निद्रा लगने पर कोई सोता है कहो, वो कहते हो वो भी सोता रहता है। ऐसा कौन से निद्रा का भंग नहीं होता है जो गाढ़ निद्रा हो जाए, होता है नहीं। ये जीव इस प्रकार ये सोया हुआ है, सब सोते हम जगेंगे, सोया हुआ है। अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते अजम अनिद्रम स्वप्न अद्वैत बुध्यते तथा। ये भगवान पद स्वीकार के जगदुरु के परम गुरु गौड़पादाचार्य ने कहा, अनादि माया से सोया हुआ जीव है, जब जग जाएगा यदा जीव प्रबुद्धते आज अनिद्रम स्वप्न अद्वैत को समझता है। ये शास्त्र गीता को शास्त्र था जिसके द्वारा प्रवृत्ति निवृत्ति नित्य न कृतक पुनः उपदिश्येत छात्रम अभिधीयते। प्रवृत्ति हो तो निवृत्ति हो, नित्य वेद हो तो स्मृति कार्य हो, जिससे पुरुषों को उपदेश किया जाता है प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, वेद के द्वारा वेदानुकूल स्मृति के द्वारा, उसको होते शास्त्र। गीता शास्त्र 2 प्रकार धर्म है, एक तो स्वर्ग आदि अभ्युदय के लिए और एक निश्चय से मोक्ष के लिए। परमात्मा तत्व पर ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा। इसलिए 2 प्रकार धर्म उपदेश करके पूरा कर्म करने के लिए कहा गया। कर्म करो, कर्म करना चाहिए। कर्म करते हुए फिर कर्म वस्तुतः आत्मा में होता नहीं, देहादि में कर्म होता है, अज्ञानी आरोप करता आत्मा में। इसीलिए भगवान ने कहा कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मण्य च कर्मय सब बुद्धिमान। जितने जो कर्म करते ब्रह्मार्पण ब्रह्मावि कह करके सबको ब्रह्म परमात्मा का अर्पण करो। अंत में कहा ज्ञान सर्वकर्मण्य भस्मसात् कुरुते, ऐसा कह करके पूर्व अध्याय में योग संन्यास कर्माणम कह करके ज्ञान योग रूप संन्यास, योग से सारे कर्म का त्याग करके अंत का
युग संन्यास कर्माणाम ज्ञान संचयन संचयन आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धनाति धनंजय। ये ज्ञान रूप परमात्मा साक्षात्कार ज्ञान रूप योग से सारे कर्म का त्याग हो जाता है तो मुक्त हो जाता है। उसके बाद भगवान कहते तुम पृष्ठम अज्ञान संभूतम संशय चित्वा ज्ञानाधीना योगम आतिष्ठ कर्म योग करो। जो ज्ञान योग का उपाय साधन कर्म करो, उत्तिष्ठ खड़ा हो जाओ, तैयार हो जाओ कर्म योग करने के लिए। अर्जुन देखता है ये तो ज्ञान योग का उपदेश किया और फिर कहते तुम कर्म करो। ज्ञान से मुख्य से तो कह करके पहले भी पूछा था जय चेत कर्म से मता बुद्धि कर्नाटन किम कर्मणि घोरे मान के तो आगे पूछा था। फिर वह भगवान ने बता दिया दो लोकेशन विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता में आया। ज्ञान योग क्या नाम ये सब कहने के बाद अर्जुन का स्पष्ट तो होना चाहिए। फिर धीरे धीरे जब स्पष्ट नहीं होता है ज्यादा उलझन हो जाता है। क्या क्या कहते कर्म सारे ज्ञान के सर्वकर्म में भस्मता ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाता है, ज्ञान से मुक्त हो जाएगा। और कर्म में अकर्म ज्ञान का बता दिया। इधर कहते तुम कर्म करने की तैयार हो जाओ। अभी दो है, एक तो मुख्य जो अधिकारी है विवेक वैराग्य संपन्न होने पर कर्म का फल में कोई प्रयोजन नहीं देखते। ब्रह्मलोक आदि प्राप्त होने पर भी स्वर्ग जाने पर छीने पुण्य मर्तव्य का शक्ति फिराना पड़ता है। अनित्य है, अनित्य फलों के कारण कर्म फल से वैराग्य होता है, विरत होता है। विवेक होने से नित्य फल की प्राप्ति कैसे होगी ये जिज्ञासा होती है। जो नित्य फल प्राप्ति की चाहता है कहते कर्म से नित्य फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसको कर्म फल सब इच्छा का त्याग करो तो बस एक केवल पर ब्रह्म साक्षात्कार करो। उसे ही आत्मा बड़े द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निर्व्यातव्य साधन बताते हैं। इसीलिए अभी एक तो मुख्य हो गया। दो जो साधन अनेक जन्म में कर्म उपासना भक्ति करते करते तीसरा अर्पण बुद्धिया निष्काम कर्म उपासना करने से अंतर्मन की शुद्धि होती है। कामना से करेंगे तो फल तो मिल जाएगा, अंतर्मन की शुद्धि नहीं होगी। परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करने वाले को ये चाहिए सत्कर्म करते समय किसी भी फल की इच्छा रखे नहीं। किसी फल की इच्छा से करते तो फल तो मिल जाएगा, किंतु इस जन्म में नहीं, कभी मिलेगा। उसके लिए भी कर्म होना चाहिए, किंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अभी समझ लो दो सामने, परमात्मा को प्राप्त करना है तो जितने सत्कर्म करते, भगवान का नाम लेते, भजन कीर्तन करते, उसके फल की इच्छा रखना है नहीं। फल की इच्छा रखेंगे तो परमात्मा प्राप्ति होगी नहीं। जो परमात्मा प्राप्त करना चाहता है क्या करेगा? जितना सत्कर्म है निष्काम करना पड़ेगा। भक्ति उपासना सब और कर्म करेंगे, उपासना करेंगे, भक्ति करेंगे और उसके बदले हमको मजदूरी दे दो। जो मजदूरी है ना, आता है काम करने के लिए, शाम को जाएगा देता मैंने मजदूरी 300, 500, 1000, 1100, 1500 कितने रुपया दिन में आजकल कमा लेते हैं। जाते तो रुपया ले लिया, नहीं तो पहले ले गया। इसी प्रकार जो भक्ति उपासना करके फल मांग लेता है तो क्या है? मजदूरी है। मजदूरी तो बेचारा पेट भरने का नहीं मांगता है। मजदूरी लेता है, रोटियां लेने से परिवार का पोषण करेगा। और जो भक्ति उपासना करे फल मांगता है पेट पोषण के नहीं। पेट पोषण करने के उसके पास पर्याप्त है, सब होने पर भी संतुष्ट नहीं मांगता, और दे दो और दो अभी के मांगा। भक्त भगवान का भक्त हो, फल का भक्त नहीं हो। किसका भक्त हो? जो फल मांगता है फल का भक्त है, ईश्वर का भक्त है। जो फल चाहता है ईश्वर चाहता है। हाँ, ये स्पष्ट करना। फल चाहते तो ईश्वर लक्षित हो जाते, बोले क्या करेंगे हम तो उसको दर्शन देना चाहते तो विचार करता हमको
क्या कहते ट्रॉफी, चॉकलेट ट्रॉफी हमको दे दो। छोटे बच्चे आते हैं ना, उनको केला सेव देंगे, नहीं कहते उधर इसको दो, ट्रॉफी दिखाते, क्या रखेंगे उसको दो। इसमें ये मिठाई इसमें कहा है, केला नहीं लेते छोटे छोटे बच्चे, उधर देखा ये दे दो, तो ट्रॉफी लेने से पूछा उधर केला भी ले लो, नहीं दो ट्रॉफी तो ले लें, केला नहीं। इसीलिए जो फल चाहता है बच्चे जैसे ऐसा नहीं बनो, परमात्मा प्राप्त करना है तो निष्काम करो। निष्काम करने पर वैराग्य होता है तो संन्यास होता है, वो तो मुख्य संन्यास है। अभी सब लोग सती कर्म बड़ा परेशानी है, सब छोड़ धर्म छोड़ देना बड़ा सरल है। बहुत लोग संन्यास ले लो, संन्यास लो, झंझट खत्म। ये जो संन्यास है झंझट खत्म करने के लिए वो संन्यास ठीक है, ज्ञान के बिना कुछ नहीं हुआ, नहीं जिज्ञासा है कुछ नहीं, झंझट खत्म करके कर्म को छोड़ देना चाहे या कर्म करना चाहे, ये दोनों के लिए विचार। जिसका विवेक वैराग्य संपन्न हो गया, कर्म त्याग करके वेदांत श्रवण करने के लिए अंतर से वैराग्य हो गया, वो तो मुख्य सन्यासी। तब तक जब नहीं हुआ तो कर्म करना चाहिए। तो कर्म करे, फल इच्छा रही तो फिर कर्म करे, या फल इच्छा नहीं रहे तो कर्म क्यों करना, कर्म छोड़ दो। भगवान ने कहा केवल कर्म छोड़ देने से न कर्म न लगते, न कर्मणा मनानुभाव, कर्म नहीं करेंगे तो निष्कर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। नहीं कैसे क्षण में भी कर्म के बिना नहीं करता तो अज्ञान में उसे कर्म करना पड़ेगा। सत्कर्म जो करने में प्रमाद करता है, सत्कर्म करने में विरक्त होता है, सत्कर्म में मानव थक जाता है, उग जाता है, तो क्या करेगा, निषिद्ध कर्म करेगा, पाप कर्म करेगा, कर्म छोड़ के बढ़ जाएगा। सत्कर्म नहीं करेंगे, सत्कर्म से वैराग्य होता है तो निषिद्ध कर्म करेगा। निषिद्ध कर्म बचने के लिए शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र निकले कहा गया ये कर्म करो, निष्काम होकर कर्म करो, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। अभी अर्जुन परम भक्त है, ऐसे प्रश्न करता है जो साधकों को उपकार है, शास्त्र ऐसे परंपरा है। हमको कैसे संशय करना चाहिए, क्या प्रश्न करना चाहिए मालूम नहीं। कोई आते हैं पूछने, हम कुछ पूछना है, हम कुछ पूछना है, माल के बाद आकर बढ़ जाते हैं तो कुछ पूछते नहीं। उसे तो महाराज जो पूछे, तुम तो आए पूछने के लिए, पूछो, चुपचाप बैठ के चले जाते, बोले महाराज बातें नहीं करते। एक बार कोई आया हुआ था, बहुत देर के बाद देखा कुछ नहीं, देखता है, देखने पर मुझसे नीचे कर देता है, पीछे और देखे तो नीचे का काम ऊपर फिर पूछा क्या कुछ पूछना है, तो डांट कर बोलता है क्या पूछेंगे, अब तक हमने पूछा नहीं, आपने पूछा नहीं, हम कहां से आए। ये सत्य रखना, सत्य सुनाए कभी है, आना बोलो, सीधे लाइन से सब दिखेगा, है सत्य है, क्या लगा ना, नहीं क्या नहीं। एक आया था, बोला क्या प्रश्न पूछेंगे, अब तक आपने पूछा नहीं, हम कहां से आए। अर्थात हम जाकर पहुंचे होता, पहुंच गए, महाराज का काम है पूछेंगे कहां से आए, ये पूछना चाहिए, तभी हम कुछ प्रश्न करेंगे। अब कहां से नहीं पूछा तो महाराज की गलती, लोग क्या प्रश्न करेंगे, पूछ नहीं पाते। अथा पूछने के लिए क्या पूछना पता नहीं, कभी कभी आते हैं पूछने के लिए, बहुत पूछने के लिए आया, थोड़ी देर बाद फिर पता नहीं आप क्या पूछेंगे, फिर महाराज जी के साथ पूछेगा, ऐसे करते करते एक दो का प्रश्न क्या नहीं किया तो पूछ नहीं पाते। इसीलिए शास्त्र में क्या संशय करना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, ये कहीं पूर्व पक्षी कहीं शिष्य पूछता है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यासं कर्मणां कृष्ण
पुनर्योगं च शंससि यच्चेदयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा पंचम अध्याय प्रारंभ में कहा भगवान से कर्मणाम हे कृष्ण कर्मणाम संन्यासम संसति। कर्म के संन्यास आप कहते हो, कर्म का त्याग, सम्यक न्यास, पूरा पूरा त्याग। कर्म का त्याग आप कहते कर्म नहीं चाहिए। पुनर्योग संस्कृति योग, ये कर्म योग है, तो कर्म करो। कर्म योग और कर्म में भेद है। सारे लोग कर्म करते हैं, कहते हम कर्मयोगी। कोई कहता हमें कर्म गृहस्थ, हम तो कर्मयोगी। क्या कर्म करते? 3-4 पुत्र, 100 के लिए मकान बना दिया, सबकी शादी करा दी, उनके नाम रुपया रख दिया, जमीन रख दिया, बात हो गई। ये कर्म, क्योंकि हम कर्मयोगी। ये कर्मयोग नहीं, ये कर्म है, कर्मयोग नहीं। कर्मयोग कब होगा? युज्य करने की योग, परमात्मा की प्राप्ति जिसके द्वारा हो वही योग है। और कौवा भी बच्चा पालन करता मालूम है? कौवा बहुत बच्चे उसके नहीं होते, इसे बहुत बड़े होने के बाद भी अपने बच्चे को रोटी के लाने के लायक देता है, पालन करता है। पशु पक्षी अपने बच्चे पालन नहीं करते हैं। देखा बिल्ली को कैसे बच्चे पालन करती है, कुत्ते बिल्ली पालन करते। कुत्ते को खाना नहीं मिलता है, खाना घूमता है तो भी बच्चे को दूध खिलाता है। बच्चे पालन करना तो इस कर्म योग है। कर्म योग कब बनेगा? जो निष्काम कर्म करता है तो वही कर्म ज्ञान योग का साधन होगा, उसको कहते कर्म योग। कर्म तद योग, वो योग बनेगा। युज्य करना नहीं की योग, ज्ञान प्राप्ति के साधन है। तो मुख्य तो योग एक है, ज्ञान में वह योग, ज्ञान योग। ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है तो परमात्मा की प्राप्ति होती, वो योग है। उसका साधन होने से कर्म को भी कर्म योग शब्द से कहा, योग के साधन को योग शब्द से कहा। कौन सा कर्म योग का साधन, ज्ञान योग का साधन बनेगा? सारे शास्त्र भी कर्म। और जो पशु पक्षी भी कर्म करता है, मकान बना दिया, बच्चे को दे दिया, ये कर्म, ये कर्म नहीं, ये कर्म है, कर्म योग नहीं। शास्त्र भी कर्म, शास्त्र में जो कहा गया वही कर्म करे। शास्त्र में जो कहा गया कर्म, आप किसी गौरव के वाणिज्य वैश्य का कर्म है तो ठीक सन्मार्ग में कर्म धन कमाना है, और धन करना है तो धर्म करना है। धन कमा करके रख दिया, पुत्रों को बच्चे को दे दिया, ये कर्म योग नहीं। बहुत कर्म योग रखते तो कर्म करने के लिए क्या? तो तुम्हारा धर्म, तुम्हारा धर्म के अनुसार जो कर्म, वो कर्म करो। तो कर्म कर्मणा संन्यास आप कहते हो, पुनर्योगम से संसति कहते फल। कर्म तुम करना है, फल की इच्छा करो। कर्मणे बाधिकारते मां फलेषु, फल की इच्छा छोड़ दो, कर्म तुम्हारा कर्तव्य करो। तो लोग कहते फल नहीं से तो कर्म क्यों करेंगे? फल नहीं से तो कर्म करें, कितना बुद्धिमत्ता है। ये तो व्यापारी सोचता है, ये व्यापार कर्म से कितना लाभ मिलेगा, इस व्यापार क्या लाभ है? जो व्यापार कर्म से कुछ लाभ नहीं हो तो व्यापारी करेगा व्यापार, उसे छोड़ के दूसरे व्यापार करें जिससे लाभ अधिक है। परमात्मा के साथ ऐसे व्यापार करना जिसको अधिक फल मिलेगा वो करेंगे, ये नहीं। कुछ फल नहीं चाहिए, जो बीता है कर्म। जैसे दान है, दातव्यम इतिया दान, देना चाहिए, मेरे पास है, देना चाहिए। देते अनुपकारी देते, वो सात्विक दान। अपने पास खाद्य पदार्थ है, पर्याप्त है, और कोई भूखा है, भूखा है तो उसको भोजन देना है, देना। वहां विचार नहीं करना कि हम क्यों उसको देंगे, हमने परिश्रम करके कमाया, तुम भी कमाओ ना। भूखा है तो पहले भोजन करके आ गया, वो बताना। अन्नदान करना, इसको विद्यादान,
या विद्या विद्यार्थी ने विद्या की इच्छा तो विद्या प्रदान करना, इसको करना कर्तव्य। इसी प्रकार कर्म हमको करना चाहिए। इसी दृष्टि से कर्म किया जाता है, ईश्वर की आज्ञा है। श्रुति स्मृति ममेव आज्ञा, श्रुति स्मृति भगवान कहते मेरी आज्ञा। अच्छा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, आज्ञा पालन नहीं करेगा तो भक्त है। एक नंबर बताए ना, 2 नंबर बताए। आज्ञा का उल्लंघन करने वाले भक्त नहीं है। बहुत लोग तो मानते हैं हम बड़े भक्त हम ज्ञान की निंदा करने वाले बड़ा भक्त है। भक्ति अक्सर सरल भक्ति सरल है, किंतु उनकी आज्ञा पालन नहीं करेंगे। बड़े भक्त कहते हैं, भगवान ने कहीं भी गीता में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म कहीं कहा? गीता में कहा आया अहम ब्रह्मास्मि? नहीं आया। इसलिए ये गीता का विरुद्ध है, मैं ब्रह्म कहना। ऐसी कहने वाले बड़े गीता के मर्म क्या करते, गीता में कहीं मैं ब्रह्म नहीं कहा गया। इसलिए जो ब्रह्म कहते महाभारत ऐसे ही करते, किंतु वासुदेव सर्वम कहा गया। बहुना जन्म नाम दे, तुमको ज्ञान नहीं हुआ तो तुम देश करते हो ज्ञान के लिए, ज्ञानवान मान प्रपद्यते। क्या ज्ञानी कोई भक्त हो सकता है? हो सकता है। ज्ञानी कैसे भक्त होगा? कहते भक्त नाम सुनने से, कहते हमारे द्वेष वाले क्या, भक्ति तो हमारी है, तुम तो ज्ञान मारे हो। भगवान ने 4 प्रकार ज्ञान भक्ति में तो जिज्ञासु थी, ज्ञानी च भरतर्ष ज्ञानी तो एक भक्ति विशिष्ट है। उदाहरण सर्वे ज्ञानी तो ज्ञानी का तो मेरा प्रिय है, मेरा आत्मा है। ज्ञानी भी भक्त है, वो भक्त ज्ञानी भी भक्त है, ज्ञान से होता है, आत्मा से चिंतन करता है। इसलिए भक्त करने वाले, अद्वैत चिंतन करने वाले भी भक्त है। आज्ञा का जो पालन नहीं करता वो भक्त नहीं है। श्रुति में कहा गया जो तात्पर्य शास्त्र का तात्पर्य नहीं समझते गुरु के पास जाओ, और गलत समझ करके व्याख्यान करने से पाप होता है। स्वयं जाएगा, दूसरे को गिराएगा। अंधे नहीं वो नियमा नहीं था, उसका अधिकार नहीं उपदेश करने के। स्वयं तात्पर्य नहीं जान करके बड़े प्रसिद्ध किसी के कारण लोग बहुत मानने लगे, बहुत अनुयायी हो गए, बहुत भक्त बन गए। उसके बाद जो करेगा सब प्रामाणिक है, जो करेगा प्रामाणिक है नहीं। ऐसे जो बहुत बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं लोग, उनके पीछे 1000 लाख नहीं करोड़ के पीछे, लाख करोड़। ऐसे महात्मा को जाए तो 50-100 इकट्ठे ना बड़ा कर देना, और वैसे वो उनके पास नहीं तो कुंभ जैसे लग जाएगा। बहुत ऊपर बढ़ते बढ़ते पहुंच गए जेल में, बंदीशाला में पहुंच गए बड़े प्रसिद्ध। ये नहीं, बैठ जाने, शास्त्र के माध्यम से चलना है। श्रुति श्रुति नहीं बदली में आज्ञा, जो मेरी आज्ञा वो पालन करना है। श्रुति भगवान कहते वासुदेव सर्वम, सब क्या है? सब सर्वम वासुदेव हो गया। वासुदेव से बिना क्या क्या बचा? कुछ नहीं। पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, ये बचे नहीं। सर्व एक तरफ हो गया और कुछ बचा? आप लोग तो बच गए। क्यों? सर्व के अंदर आप लोग क्या करना है? हम तो सब पहले ही गए सर्वम में। हम भी तो वासुदेव ही। एक तरफ वासुदेव हो गई, तो सर्व वासुदेव तरफ हो गई, तो हम भी तो रोहतक वाले अलग रह गए नहीं। सर्व तो सब में ही, सर्व के अंदर सो गए, बाहर कैसे होंगे? तो फिर आप क्या है? वासुदेव। हाँ, डरना नहीं। ब्रह्म हम वासुदेव कहेंगे तो पाप हो जाएगा। भगवान कहते वासुदेव सर्वम यदि समात्मा सुदुर्लभ। भगवान ने कहा है बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। वही महात्मा है, दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। ये निश्चय करना अभी नहीं होता है तो पाप के कारण। इसलिए कहते बहुनाम जन्मना, बहु जन्म पुण्य करो। बहुनाम जन्मना, आपका जन्म कम बार हुआ? अरे महात्मा का जन्म बहुत बार हो गया,
तो हो गया। अनादिकाल से सबका जन्म मरण इनमें से किसका जन्म बहुत बार हुआ? सबका कितने बार जन्म हुआ इसके पहले? पता ही नहीं, हैं? तो 1000 पता ही नहीं है महाराज। करोड़ जितने का वो संख्या से नहीं कर सकते हो, अनंत जन्म हो गया। इसे बहुनाम जन्म नाम से भगवान कहते क्या इसका तात्पर्य? सबका तो वो जन्म हो गया। वासुदेव सर्व में क्या बुद्धि क्यों नहीं होता है? जन्म उसी जन्म को लेना है, गिनती करना है। कीड़े मकड़े जन्म मरण बहुत होते, उनकी गिनती करना है, वो जन्म कुछ नहीं। इसी प्रकार मनुष्य जन्म होने पर भी जो व्यवसाय करता है, कुछ करता है, मजदूरी ले लेता है, वो जन्म मरण की गिनती नहीं करना। ऐसे तो कितना हो गया, उसको तो गिनती नहीं कर सकते। बहुनाम जन्म कोई जन्म कर लेना, जो जन्म में जिस जन्म में मनुष्य सत्कर्म किया, अरे फल इच्छा के बिना इस तरह बुद्धिया निष्काम कर्म किया, उसी को गिनती करना है। वो जन्म का नाम जन्म है। बाकी जन्म मरण कीड़े मकड़ भी जन्म मरण होते। मनुष्य तो एक बार जन्म के मरने के लिए 50, 60, 70, 80 साल, कीड़े मकड़ तो तुरंत मर गए, उनका वो जन्म हो जाएगा। ये नहीं, ऐसे कीड़े मकड़ 1000 बार मर जाएंगे तो ज्ञान नहीं होता है। जन्म वही जन्म है, गिनती करना। जो जन्म करने के बाद कुछ सत्कर्म किया, निष्काम कर्म उपासना भक्ति की, वो कर्म करना। ऐसे निष्काम कर्म बहुत बार करने पर मुक्तिर्न शतकोटि जन्म चुकते पुण्य बिना, 7 कोटि जन्म पुण्य के बिना मुक्ति नहीं मिलती। वो गिनती करना बहुनाम जन्म नाम दे। अर्थात ईश्वरार्पण बुद्धिया जो कर्म करते, ऐसे कर्म करते करते बहुत जन्म निष्काम कर्म उपासना भक्ति आदि करने के बाद ये बहुनाम जन्म नाम बनते। ऐसे बहुत जन्म बहुत पुण्य करेंगे, वो पुण्य होता है कर्मा शुक्ला कृष्ण योगी नाम त्रिविधम परेशान। ये कर्म अशुक्ला कृष्ण। कृष्ण होता है पाप, शुक्ल होता है पुण्य। कृष्ण कर्म पाप कर्म करेगा तो नर्क जाएगा, शुक्ल पुण्य कर्म करेगा तो स्वर्ग जाएगा। योगियों का साधक मुमुक्षु का जो कर्म है तो शुक्ल या कृष्ण बताओ? अशुक्ला कृष्ण, शुक्ल नहीं कृष्ण नहीं। कृष्ण तो नहीं, पाप तो नहीं, पुण्य नहीं। वो पुण्य जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया जाता है, सुख प्राप्ति के लिए किया जाता है, धन प्राप्ति के लिए किया जाता है, सम्मान के लिए किया जाता है, वो पुण्य अलग है, उसको शुक्ल कर्म कहा गया। और मुमुक्ष जो कर्म करता है सुख प्राप्ति के लिए, सम्मान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, इसे उसको शुक्ल भी नहीं करना। योगियों का कर्म नरक फल देने वाले हैं नहीं, और स्वर्ग देने वाले इसे कृष्ण ने शुक्ल नहीं कर्म। शुक्ला कृष्णम योगी नाम इतर शाम त्रिविधम, अन्य के 3 प्रकार, शुक्ल कृष्ण और विष्णु। पुण्य पाप मिलावा 3 प्रकार कर्म। ज्ञानी मोक्ष का कर्म पाप नहीं, पुण्य नहीं, फल इच्छा नहीं करता है। ऐसे कर्म इकट्ठे होते बहु जन्म के बाद ज्ञान होता है वासुदेव सर्वम। इसलिए जब सर्व वासुदेव हो गया, वासुदेव से बिना कुछ है सर्वम ब्रह्म श्रुति में कहा गया, सर्वम कलिदम है, सर्वम कलु ब्रह्म, सर्वम कलिदम ब्रह्म। भागवत में देवी आयत में सर्वम कलु क्या सुनते हो? सर्वम देवी भागवत काम चली गई। सर्वम कलिदमेवाहम्, सर्वं खल्विदमेवाहम्, सर्वं खल्विदमेवाहम्, नान्यदस्ति। वटपत्र शयनाय, बोलो श्लोक। वटपत्रे शयानाय विष्णवे बालरूपिणे श्लोकार्धेन तया प्रोक्तं भगवत्याखिलार्थतं सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्। देवी भागवत में देवी उपदेश करते विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान वटपत्र छोटे बच्चा रूप से सोए गए। विष्णु भगवान देखते यार क्या ये तो जल सोचता, मैं कौन हूँ, ये तो क्या है? तो देवी प्रकट होकर उनको उपदेश करते वटपत्र शयनाय विष्णवे बाल रूप में, छोटा बच्चा
और छोटा बच्चा क्या करेगा? करार बिंदे न पदार बिंदम वटस्य पत्र से पुटी ये वो देवी कहती श्लोकार देना तया प्रोक्तम। आधे श्लोक से देवी ने कहा भगवत्या तया कया भगवत्या तया भगवत्या अर्थ तो करके उपदेश किया सर्वं खलु इदम एव अहम्। श्लोकार देना तया प्रोक्तम भगवत्या अखिलार्थतम, अखिलार्थ को देने वाले। आधा श्लोक का उपदेश किया अखिलार्थतम, धर्म अर्थ काम के सबको देने वाले। आधा श्लोक उपदेश क्या उपदेश है? सर्वं खलुइदमेव अहम्। सर्वम खलुइदमेव अहम्। नान्य तत्सनातन शास्त्र से कोई नित्य नहीं, कोई बात अभी एक ही तत्व है। तो वासुदेव को, ब्रह्म को, अहम को एक ही तत्व है। इसलिए जो ज्ञान योग में श्रेष्ठता है सन्यासी, किंतु जो कर्म करता है ईश्वरार्पण बुद्धिया, वो कर्म श्रेष्ठ है। योग उसको कहे जो परमात्मा को अर्पण करे, निष्काम कर्म करता है, वो कर्म होता है योग, कर्म योग और कर्म का त्याग। अब दोनों की तुति करते, दोनों के कहते हो कर्मणाम संन्यासम संसति पुनर्योगम से संसति। दोनों कर्म का त्याग और कर्म कर्म। देखो पुष्प का त्याग करना, पुष्प रखता है, पुष्प लेकर आओ, छोड़ना नहीं, पुष्प फेंक दो, फेंक लेना रहना, दोनों जब बनेगा नहीं। कोई रखा है कोई छोड़ गया, ये तो बनेगा एक ही व्यक्ति। या तो पुष्प छोड़ो नहीं तो लेगा, कर्म छोड़ो तो पुष्प छोड़ो और पुष्प हाथ में रखो, पुष्प तो फेंक लो और पुष्प हाथ में रखो, दोनों बनेगा? फेंक दिया तो गए। दोनों के करेंगे, दोनों में से एक ठीक बताओ, और पुष्प लेंगे या फेंकेंगे एक बताओ। वह अर्जुन कहते हमको ये समझ नहीं आता, कर्म करते छोड़ो 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 छोड़ो, फिर कहते तुम कर्म करो और क्या करेंगे? यह श्रेय एकम तम में वृक्ष निश्चितम एकम यह श्रेय श्रेय प्रशस्तर, जो दोनों में उत्कृष्ट है, प्रशस्तर श्रेय प्रशस्त को थोड़ा आदेश हो गया, प्रशस्तर जो दोनों में से उत्कृष्ट है। एकम जो एक है, सुनिश्चितम तन्मे पूरी, जो निश्चित है कि अधिक फल देने वाला, उसको मुझे बताइए। पुष्प को लेंगे या छोड़ेंगे? एक बताओ। लो भी हो, छोड़ो भी हो, छोड़ते हुए और लेकर आओ, दोनों कैसे बन गया? दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं, इसे दोनों में से एक बताओ, हम करेंगे। या कर्म संन्यास कर देंगे या कर्म अनुष्ठान करेंगे, दो करोगे। कर्म अनुष्ठान शास्त्र भी तो कर्म अनुष्ठान करना या कर्म को छोड़ देना।